तो स्टार्ट करते हैं आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकानें थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दोगुना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरोहित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खास भीड़ रहती है। इसीलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की ज़रूरत थी और यह साहस अमरनाथ में ज़रूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस वसूल के मानने वाले थे। और ख़ासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही न थी। अपनी ज़रूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों तक टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी ज़रूर लाएंगे। क्यों कोई रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने की क्या हक? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूँ दिल को बहुत मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हज़ारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संजोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब दुकान बंद हो ना हो यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है क्या? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने व्यवस्था की मुद्रा में बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात ही नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हिले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हिला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हिले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो। मैंने कहा, आज ही ले लो। 2-4 रोज बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गई। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से, समझें हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ भाई, यह तो बहाना कर चुका हूँ, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है, क्या बिलायती कपड़े दुनिया से उड़ गए हैं, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं। एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए आता हूँ
वॉलंटियर ने छीनकर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ, कुछ जचती नहीं है भाई। अजी बी से एतराज़ करेंगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मौत की शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप पौधे आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा, देसी की तो बात ही क्या है। एक खद्दरपोश महाशय पास ही खड़े यह बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कर दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े ना लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ उसकी तरफ कुछ ऐसी निगाह से देखा कि जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से एक हैं कि अगर विदेशी हुआ तो मुक्ति भी मिल जाए और उसे ठुकरा दें। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पैकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो तिस्मार खां से भी तेज निकला। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, जहाँ अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ ना देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पाँव रखने की हिम्मत न हुई। एक तरफ तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। घर में लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेंगी, आँखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे, माफ़ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, यह न घर भूल आई। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज़ आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए कि जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंत के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों की कदर नहीं मिलता। आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश है। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हिले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूँ। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उससे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज़ पहनना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है, चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात है।
समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्जलता के आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर ये आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाती। अमरनाथ, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए मैं आपके साथ चलूँगी, जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे। शादी से अलग रहकर भी शादी के मज़ों से वह अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की ज़रूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सकें, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर सकें, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सकें, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ी हुई जवानी को, भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सकें। उनकी नज़र ने मालती को चुना था, जिसकी शहर में घूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुना करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया था। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें ज़िंदगी में कभी न हुई थी। बोले, आज तो यह एक न्योते में गई है, घर में ना होंगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल आ जाएंगी? अमरनाथ बोले, हाँ कल आ जाएंगी। देवी, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है? देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची बात तो यह है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाएं। देवी जी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा ज़रूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए करती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक गद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों को गद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास लेकर जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार न हो पाएंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुँह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम के होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ते थे, लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर लें कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करें, लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेर लेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आने का जिक्र ही क्या। एक ही बेमुरब्बत है, तो कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आँखों में इतनी गंभीरता थी, कितनी सच्चाई, सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपने इंद्रिय परायण
जीवन पर शर्म आ रही थी। जब तक कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे, आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादूगरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएँ, उसकी शौखियाँ और नखरे सब जैसे उलमा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नज़र आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तिलिस्म जो मालती ने वर्षों के नाज नखरे हाव भाव से बंधा था, आज किसी छूमंतर से तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए हो? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा नहीं और उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदि न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली न होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी? और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपये ही मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तो खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं तो हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपये जान से भी ज़्यादा प्यारे हो। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं? मालती, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के न थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज़ क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े भीरभाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली, मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊँगी। मालती ने शरारत भरी आंखों नज़रों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए, अब दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, और उन औरतों में नहीं जो दिल की घात में रहती हो। मालती, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, न मधुर भाषणी, न तमंगी, बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गिरत न तो गमारा ने किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूँ। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या करती? मालती, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह की? वह अपने दिल में क्या कहेंगी, मैं क्या कहूँगी, इसकी ज़रा भी परवाह न थी। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज़ छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों न हो। आखिरी तोहफा का दूसरा भाग दूसरा एपिसोड में देखिएगा।